इस सवाल में सबसे बड़ा धोखा यही है, सी अपना हिस्सा ले लेता है, लेकिन विद्यार्थी पुराने पार्टनरों का हिस्सा वैसा ही रख लेते हैं या गलत घटाते हैं। असली नियम, नया पार्टनर जब कुल मुनाफे का 1/5 लेता है तो पुराने दोनों पार्टनर बाकी बचे 4/5 हिस्सा अपने पुराने अनुपात में आपस में बांटेंगे। हमें हर एक का नया हिस्सा निकालना है। पुराना अनुपात, नया पार्टनर का हिस्सा घटाओ, फिर बचा हुआ बांटो। आज यही कदम देखेंगे। सबसे पहले सवाल को बिल्कुल वैसा ही पढ़ो जैसा किताब में है। पहली लाइन, ए और बी मुनाफा बांटते हैं 3:2 में, यानी पुराना अनुपात। यही 3:2 पहला असली आंकड़ा है। दूसरी लाइन, वे सी को नया पार्टनर बनाते हैं जो कुल मुनाफे का 1/5 हिस्सा लेगा। 1/5 यही दूसरा असली आंकड़ा है। और आखिरी लाइन, पूछा है नया मुनाफा बंटवारा अनुपात निकालो। तो दिया है पुराना अनुपात और नया पार्टनर का हिस्सा, और पूछता है तीनों का नया अनुपात। इन्हीं से आगे बढ़ेंगे। अब पूरी बात का सार दिया हुआ है। पुराना अनुपात 3:2 और नया पार्टनर सी कुल का 1/5 ले रहा है। पूछा क्या है, तीनों का नया बंटवारा अनुपात। करना क्या है, सी का 1/5 निकालो, बचे 4/5 को ए और बी अपने पुराने अनुपात 3:2 में बांटें। ध्यान रखो, ए और बी का हिस्सा घटेगा क्योंकि उनमें से सी का हिस्सा निकला है। इतना समझ लो। अब स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। याद रखने का आसान तरीका, एक दुकान में 2 भाई ए और बी मुनाफा 3:2 में बांटते थे। अब एक तीसरा भाई सी आया और बोला, मुझे पूरे मुनाफे का 1/5 चाहिए। तो सबसे पहले सी का हिस्सा काट लो, 1/5। बचा कितना? 4/5। यह बचा हुआ 4/5 ए और बी अपने पुराने नियम 3:2 में बांट लेंगे। नियम यही है, सी का हिस्सा घटाओ पूरे में से, फिर बाकी पुराने अनुपात में बांटो। पहला कदम, सी का हिस्सा लिखो, 1/5। दूसरा कदम, ए और बी के पास कुल मुनाफे में से कितना बचा। पूरा 1 घटाओ 1/5, बचा 4/5। तीसरा कदम, यह बचा 4/5 ए और बी अपने पुराने अनुपात में बांटेंगे। ए का पुराना हिस्सा 3/5 था, अब अपने हिस्से का 4/5 ही मिलेगा। 3/5 गुना 4/5 12/25। चौथा कदम, बी पुराना 2/5 गुना 4/5 8/25। अब तीनों हिस्से हैं, सी 1/5, ए 12/25, बी 8/25। बस हर बराबर करना है। अब तीनों का हर बराबर करो। सी का 1/5, 5 को 5 से गुणा तो 25, ऊपर 1 को 5 से गुणा 5/25। ए पहले से 12/25, बी 8/25। तो तीनों हिस्से ए 12, बी 8, सी 5/25 में। इसलिए नया अनुपात 12:8:5। और सत्यापन, 12 + 8 + 5 25। सी का हिस्सा 5/25, 1/5 जो सवाल में दिया था, बिल्कुल वही। तो हिसाब सही है। नया अनुपात 12:8:5। और वो धोखा, जो विद्यार्थी ध्यान नहीं देता वो सी का हिस्सा बस जोड़ देता है, अनुपात बना देता है। ए 3, बी 2, सी 1/5 और ए बी को पुराना हिस्सा वैसा ही रख देता है। यह गलत है। सी का हिस्सा कुल में से कटा है, इसलिए ए और बी का हिस्सा घटेगा। पूरे को बांटने से पहले सी का 1/5 काटो, फिर बचा 4/5 ही ए और बी के बीच बंटेगा, वरना अनुपात मिलकर 1 नहीं बनेगा और पूरे अंक गवा दोगे। अब रुको और खुद करो। पी और क्यू मुनाफा 4:3 में बांटते हैं। आर को नया पार्टनर बनाते हैं जो कुल का 1/4 लेगा। नया अनुपात निकालो। पहले आर का हिस्सा 1/4, बचा पूरा घटाओ 1/4 3/4।
P पुराना 4 सातवां गुना 3 चौथाई 12 28वां। Q 3 सातवां गुना 3 चौथाई 9 28वां। R 1 चौथाई 28वें में 7 28वां। नया अनुपात 12:9:7। सार 3 लाइन। पहला, नए पार्टनर का हिस्सा पूरे में से घटाओ। दूसरा, बचा हुआ पुराने अनुपात में बांटो। तीसरा, हर बराबर करके अनुपात लिखो A 12 B 8 C 5। यही नया मुनाफा बंटवारा अनुपात निकालने का पूरा तरीका है। अगली वीडियो में देखेंगे त्याग अनुपात। जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर किसने कितना अपना हिस्सा छोड़ा। त्याग, पुराना हिस्सा घटाओ नया हिस्सा। और पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम दर कदम परीक्षा के हिसाब से mtboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।